एक शानदार कपड़े पहनने वाली महिला उस दुनिया में चल रही है जो अब एक तबाह हो चुकी जमीन बन चुकी है। वो बार बार ज़ॉम्बी के हमलों से बचती रही, लेकिन इंसानी बचे हुए लोगों की दरिंदगी से नहीं बच सकी। यही था रोज की बदकिस्मती और शायद उसकी किस्मत भी, क्योंकि कुछ महीनों पहले ज़ॉम्बी वायरस पूरे विश्व में सैलाब की तरह फैल गया था। जो शहर कभी रोशनी और शोर से भरपूर थे, अब मौत की चुप्पी में डूबे हैं। दुनिया की आबादी में अब शायद 1% भी नहीं बची, लेकिन रोज किसी चमत्कार से इस हमले से बच गई। वो कई दिनों तक सीवर में छिपी रही। आज भूख ने उसे हद से ज्यादा मजबूर कर दिया था, इसलिए वह हिम्मत करके सड़क की तरफ बढ़ी। थकी हुई वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर उसके शरीर से आ रही खून की गंध ने ज़ॉम्बी का ध्यान खींच लिया। जब तक रोज को खतरा महसूस होता, वो ज़ॉम्बी सीधा उस पर झपट पड़ा। बिल्कुल मौत के मुंह में थी रोज कि तभी एक टोपी पहने अजनबी मर्द अचानक सामने आया। उसने ज़ॉम्बी का ध्यान भटका दिया और कई वारों में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस जान बचाने वाले शख्स के लिए रोज ने कोई शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि इंसानों के ही हाथों वो अभी अभी जुल्म झेल चुकी थी। मगर ये साफ था कि जैसन उन लुटेरों में से नहीं था। उसने देखा कि रोज के पास अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं है, और शायद अगर कोई मदद न मिली तो वो आज की रात नहीं बच पाएगी। इसलिए जैसन ने उसे साथ चलने की पेशकश की। रोज ने कुछ सोचकर हामी भर दी, क्योंकि इस तबाही की दुनिया में जिंदा रहना सबसे बड़ा मकसद है। उसने अपने जज्बात समेटे और जैसन के पीछे चल पड़ी। जैसन ने बताया कि शहर के बीचों बीच शायद अभी भी कुछ जरूरी सामान मौजूद हो सकता है, और वहीं जाकर लंबे वक्त तक जिंदा रहा जा सकता है। रास्ते में दोनों ने आपस में काफी बातें की। बातों से पता चला कि यह वायरस बहुत ही अचानक फैला था। अधिकतर लोग तो भागने का मौका भी नहीं पा सके, और जैसन वो पहले किसी सरकारी विभाग में काम करता था। जैसन को दूसरों से ज्यादा तेज और समय पर जानकारी मिल रही थी। खबरें आने से पहले ही उसे पता चल गया था कि कई शहरों में भयानक हमले हो रहे हैं। हमलावरों को मरा हुआ घोषित किया गया था, मगर फिर भी वो चल फिर रहे थे। ये पूरी तरह से जिंदा मुर्दों की तरह थे। जैसन को इस वायरस के खौफ का अच्छी तरह अंदाजा था। वो तुरंत अपनी बेटी के घर की ओर भागा, मगर उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। वो औरत वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर थे, मगर कोई एहसास नहीं। जैसे ही उसने किसी जिंदा इंसान को देखा, वो सीधे हमला करने लपकी। जैसन लगातार पीछे हटता गया और आखिरकार पास के कमरे में भागकर छिप गया। संक्रमित होने के बाद उसकी बेटी की ताकत भी बढ़ चुकी थी। जैसन बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन मजबूरी में उसे ट्रिगर दबाना पड़ा और अपनी इकलौती संतान को खुद मार दिया। इस हादसे ने जैसन को अंदर तक तोड़ दिया। उसने अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन तभी देखा कि बंदूक में गोलियां ही नहीं बची थीं। शायद किस्मत का यही इशारा था। जैसन ने खुद को संभाला, सामान उठाया और अकेला ही इस अनजान सफर पर निकल पड़ा। खुशकिस्मती से उसका पहला सामना जिस इंसान से हुआ वो था रोज। अगली सुबह रोज एक डरावने सपने से जागा तो देखा जैसन वहां नहीं था। अचानक उसके मन में एक अजीब डर समा गया, लेकिन कुछ ही देर में जैसन वापस आ गया। रोज खुद हैरान था कि